रविदास जयंती के शुभ अवसर पर गोष्ठी एवं समरसता भोज का हुआ आयोजन। रविदास जयंती के अवसर पर गणपत सहाय महाविद्यालय में विश्व हिंदू महासंघ के जनपद अध्यक्ष डॉक्टर कुंवर दिनकर प्रताप सिंह द्वारा संत रविदास जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित किया गोष्ठी एवं समरसता भोज कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक एवं सदस्य होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश श्री रमाशंकर मिश्र ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे समाज सेवी डॉक्टर सुधाकर सिंह, गोमती मित्र मंडल के संरक्षक रतन कृष्णोधन, प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह मौजूद रहे। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। ये समरसता कार्यक्रम नहीं है, ये कार्य है। कार्यक्रम जरूर रविदास जयंती के अवसर पर रखा गया, लेकिन ये हम सब की पीड़ा है, ये हम सब की ज़रूरत है, ये हिंदुस्तान की डिमांड है। केवल इसे कार्यक्रम न समझे, जब तक ये जन जन इसे स्वीकार नहीं करेगा और अपने मन से उस संकल्प के साथ नहीं बढ़ेगा कि यह देश हमारा है और इस भारत देश में पलने वाला बढ़ने वाला हर व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है। माँ भारती की आत्मा है। माँ भारती की आत्मा, अगर कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित होगा, दुखी होगा, परेशान रहेगा तो माँ भारती प्रताड़ित होती है। तो अगर भारत माँ को खुश रखना है, यहाँ पे पलने बढ़ने वाले हर व्यक्ति को, उसकी आत्मा को उतना ही सम्मान, उतना ही सुख और उतना ही आनंद से रहने का अधिकार है जैसा कि सबको है, चाहे वह प्रधानमंत्री के रूप में हो और चाहे वो हमारे गांव का सबसे अंतिम व्यक्ति हो। सबको एक साथ रहना, एक साथ चलना, एक साथ बढ़ना, एक साथ पढ़ना और एक साथ खाना पीना, संगत और पंगत साथ करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो माँ भारती वैसे ही तड़पती रहेंगी, वैसे ही कलुषित रहेंगी जिसकी कल्पना कभी विवेकानंद जी ने किया था कि मेरी माँ भारती महकती रहें, आगे बढ़ती रहें और पूरे विश्व में हम विश्व गुरु के रूप में जाने समझे जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हर वर्ग विशेष का ध्यान रखा जाए और सबको एक साथ चलने बढ़ने में आपसी गौरव का अनुभव प्राप्त होता रहे। ऐसे मैंने बताया कि बहुत से लोगों ने हम लोग बताते हैं कि कोई पंडित नफू देता है, कहता है ये दूर रहो, इसको नशुद्ध कर दे। मैं पता सब कुछ कहना चाहेंगे जो लोग की सोच है क्या गलत है, सही है गलत है। मैं केवल ये बता सकता हूँ, वो पंडित नहीं हो सकता। कोई पंडित ऐसी बात कैसे कर सकता है? जिस रामायण को सिरहाने लगा के आप रोज़ उठते हैं, टीका लगाते हैं, अगर वो पवित्र है, अगर वो रामायण पवित्र है तो ये कथन अपवित्र है। अगर वो व्यास जी का लिखा हुआ वेद पवित्र है तो फिर अपवित्र क्या है? वेद, अगर व्यास को आप पवित्र नहीं मानते तो उनके वेद को पवित्र क्यों मानते हैं? वाल्मीकि पवित्र नहीं है तो उनका रामायण पवित्र कैसे है? कबीर पवित्र नहीं है तो उनके दोहे कैसे पवित्र हैं? आपको विचार करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहा कि वो पंडित नहीं हो सकता। पंडित व्यक्ति इस तरह की बात नहीं करेगा। निश्चित रूप से वो कोई पंथ होगा, पंथी होगा, या वह कहीं किसी वर्ग विशेष में पैदा हुआ एक अनपढ़ व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है। कोई ज्ञानी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की बात नहीं कर सकता। तो अभी छोटे बड़े भावना बनाने की आप कहना चाहेंगे? जैसे अभी छोटा बड़ा बनाता है, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, कुछ कहना चाहेंगे? हमारे गुरुदेव केवल एक नारा लगवाते थे, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, एक पिता की सब संतान। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। अगर भेदभाव होता तो रविदास क्यों पूजे जाते? भेदभाव होता तो वाल्मीकि जी क्यों पूजे जाते? 90% हमारे जितने ऋषि हुए हैं उसमें ज़्यादातर ऋषि हमारे उसी वर्ग से आते हैं जिसकी आप बातें कर रहे हैं। 90%, 10% खाली हमारे उच्च वर्ग से, तथाकथित उच्च वर्ग से आते हैं। 90% उसी वर्ग थे जिन्होंने पूरे देश को दिशा दशा दी, जिनके कथनों पे, जिनके लिखे हुए वाक्यों पे आज भी हम चलते रहते हैं। वो कैसे छोटा हो सकता है?